मुझे लगता है बड़े बड़े आंसर से जब एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स आते ना तो मैं ना बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि उनको 3 से 4 बार पढ़ के जाता था, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में मुझे याद नहीं रहते। तो मुझे लगता था कि ये आंसर कभी भी याद ही नहीं होगा, इनका सबसे गंदा तरीका है, तो इसलिए मेरे हमेशा उस नंबर कटते थे। लेकिन जब से मुझे ये ट्रिक पता लगे ना, मुझे सारे के सारे बड़े बड़े आंसर्स याद होने लगे। अगर आपको भी ये ट्रिक जाननी है कि आप कैसे बड़े बड़े आंसर्स को बड़ी आसानी से याद रख पाओगे, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो भाई देखो, मैं आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। इनको फॉलो करने से ना आप इसको बड़ी आसानी से समझ पाओगे। अब एग्जांपल के तौर पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ये आंसर है, आपको इसे याद करना है। तो आप इसे कैसे करोगे? इसे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ते रहोगे ना जब तक याद नहीं होगा। ये सबसे गलत तरीका। इससे पता है क्या होता है? हमें लगता है कि हमें याद हो गया, 1-2 दिन याद रहता है, लेकिन एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले स्टेप इसमें पता है क्या आता है? इसमें ये आता है कि पहले आप इसे पढ़ो और समझो इसको हिंदी में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं इस आंसर में क्या है। इस आंसर में लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सूरज से रोशनी आती है, प्लांट के ऊपर पड़ती है। जब प्लांट के ऊपर पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो प्लांट होता है उससे अपना फूड बना लेता है। अब इसमें इतनी सी बात है, ये आपको पूरी एक प्रोसेस है जो कि इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए। अब इसको पूरा का पूरा याद करने की बजाय पहले अब आपने इसको समझ लिया। अब जो सेकंड स्टेप आता है ना, अब इस इतने बड़े आंसर को याद करने की बजाय अब आप इसको स्प्लिट कर दो पॉइंट के अंदर, मतलब इसको पॉइंट के अंदर डिवाइड कर दो। इतना बड़ा याद करने की बजाय इन पॉइंट में कर दिया। अब जैसे कि हमने इसको 3-4 पॉइंट में कर दिया, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक पॉइंट को याद करेंगे, फिर उसके बाद में उसको समझेंगे, फिर उसके बाद में अगले पॉइंट पर जाएंगे। तो अब इतना बड़ा याद करने की बजाय अब इस पॉइंट के ऊपर आ गए। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े से बड़ा जो आंसर होता है ना, वो हमें बहुत ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का। अब जैसे कि आपको हर एक पॉइंट जो दिख रहा है ना, अब जैसे कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा? सनलाइट ध्यान रखना होगा। जब आप हिंदी में समझ जाओगे ना, बस इसमें सनलाइट आप ध्यान रखो, इसके अंदर आप क्लोरोफिल ध्यान रखो। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको हमें ध्यान रखना होता है। इसे मार्क कर लो, पूरा वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होगा, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना तो भी एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। ये आपको करना है। फिर उसके बाद में जो लास्ट स्टेप आता है, इसमें आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करना है कि अब आपने जो क्वेश्चन लिखा ना, बस क्वेश्चन लिख लो, अब आंसर को अपनी फॉर्म में लिखो, और अब टीचर की तरह बन के चेक करो कि आपने कहां पर चीजें मिस कर दी, और फिर उसको वहां पर दूसरे कलर से मार्क कर दो कि भाई ये छूट गया। तो उससे क्या होगा कि वो चीज आपको उसी टाइम याद हो जाएगी। और एक और बात बताता हूं, फॉर्मुलाज याद करने के लिए बताऊं क्या करो? जल्दी से एक नोटबुक का पेज निकाल करके उसमें सारे फॉर्मुला लिखो और अपनी टेबल के आगे लगा लो, और वो फॉर्मुला हर